हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आइसक्रीम की ठंडी ठंडी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप एक बार खा लेंगी तो आपको इलाहाबाद की फेमस चौक वाली कुल्फ़ी याद आ जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो सके और आप इस कुल्फ़ी का सीक्रेट भी जान सकें। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। इसके लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए होगा और हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने हिसाब से डालकर दूध को अच्छे से खौला लें। और यहाँ पर मैंने एक ख़ास चीज़ डाली है, वो ये है बेसन। तो यहाँ पर मैंने इस कप से 1 कप बेसन लिया है और इस बेसन को मैं रोस्ट कर लूँगी। तो बेसन को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इसे इतना ही भूनें कि इसमें से सौंधी सौंधी महक आने लगे। और इसे रोस्ट करने के लिए किसी भी घी या तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो अगर ये कुल्फ़ी आप इस तरह से बना लेंगी तो सच बता रही हूँ, आपको इलाहाबाद की चौक वाली कुल्फ़ी ज़रूर याद आएगी, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल उसी तरह आता है। तो चलिए एक बार इस तरह से आप इस कुल्फ़ी को बनाकर ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बेसन को ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक अलग प्लेट में निकाल कर रख देंगे। तो चलिए अब दूध को देख लेते हैं। दूध में एक उबाल आ चुका है। तो ये देखिए दूध का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसे मैंने धीमी आंच पर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अब हमें इसमें एक चीज़ और डालेंगे, वो ये है पिसी हुई इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर आप बाज़ार से भी ले सकती हैं या फिर आप इलायची को ही कूट कर इसका पाउडर बनाकर इसमें डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है और इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे कम से कम 15 मिनट थोड़ा धीमी आंच पर भून लें। तो ये देखिए अब इसका कलर भी कितना चेंज हो गया। अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम ऐड करूँगी। और एक चीज़ और जो इस कुल्फ़ी को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देता है, वो ये है घिसी हुई गरी। जो बुरादा गरी होती है ना, मैं उसका चूरा इसमें डालूँगी। तो बुरादा गरी आप मार्केट से ले सकती हैं या फिर आप खड़ा नारियल ही बुरादा करके इस तरह से डाल सकती हैं। तो अगर बुरादा नारियल इसमें डालेंगी ना तो इसका टेस्ट बहुत ही यमी आता है। तो इस तरह से एक बार कुल्फ़ी ज़रूर बनाइए और इसमें ज़्यादा सामान भी ऐड नहीं करना, बस दूध ही लगेगा और उसमें बेसन। तो चलिए अब मैंने जो बेसन रोस्ट करके रखा था मैं इसे डाल देती हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसन डालने से इसमें फ़ौरन ही गुलथी पड़ जाती है। तो आप इस तरह से बेसन को पानी में घोलकर भी डाल सकती हैं, जिससे दूध में डालने पर इसमें गुलथी ना पड़े, क्योंकि अगर गुलथी पड़ जाएगी तो फिर वो अच्छा नहीं आएगा। वैसे गुलथी पड़ भी जाएगी तो इसे हम बाद में मिक्सर में पीसकर सही कर लेंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हमें बेसन को, सारा बेसन मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको भून लेते हैं। तो ये देखिए इसमें थोड़ी बहुत गुलथी तो दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे तो ये एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। तो चलिए अब इसको हम 10-15 मिनट तेज़ आंच पर पका लेते हैं। तो ये देखिए इसमें अभी भी थोड़ी बहुत गुलथी दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेसन रोस्ट करके डाला था और इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि आपको बाद में भी अगर इसे मिक्सर में पीसेंगी तो इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब इसे तेज़ आंच पर हम कम से कम 15 से 20 मिनट पका लेते हैं, जिसमें इसमें थोड़ा गाढ़ापन आ जाए। मैंने इसको गाढ़ा करने के लिए अरारोट या कोई भी और चीज़ नहीं डाली है, तो इसलिए इसे हमें थोड़ी देर तेज़ आंच पर ही पका लेना है, जिससे ये थोड़ा गाढ़ा होने लगे। तो ये देखिए और जो मैंने इसमें मेवे डाले थे वो भी अब थोड़े से गल चुके हैं। तो बस हमें इतने ही इसे पकाना है कि इसकी एक कोटिंग बन सके। तो ये देखिए मैंने चम्मच में लिया इस तरह से, तो ये अब नीचे नहीं गिर रहा है और इस चम्मच पर एक कोटिंग सी हो गई है। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो ये देखिए मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। इसे पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद कम से कम आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी मिक्सर में पीस सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसे ठंडा कर लिया है, अब मैं इसे मिक्सर में पीस लेती हूँ। तो इसे हम एक बार मिक्सर में पीस लेंगे और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस 2 से 3 मिनट ही इसे आप मिक्सर में पीसिए। तो ये देखिए कितना झागदार हो गया है और एकदम फ्लफ़ी हो गया है। इस तरह करने से कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है।
ये देखिए ये लग ही नहीं रहा है कि ये सिर्फ दूध से बनी है। तो चलिए अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ऐसे एयर टाइट बाउल में आप ट्रांसफ़र करिएगा जिससे इसमें एयर ना जा सके, क्योंकि अगर अंदर इसमें एयर चली जाती है तो फिर इसमें बर्फ़ जम जाएगा और फिर ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हम इसे सारा इस तरह से बाउल में ट्रांसफ़र करके अब इसे हम ऊपर से उसका कवर लगा देंगे और फिर इसे हम फ्रिज में कम से कम 1-2 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो बस इसे 1 ही 2 घंटे पहले जमा लीजिएगा, उसके बाद इसे निकाल कर हमें फिर से मिक्सी में पीसना है। इस तरह से अगर आप करेंगी तो आपकी कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1-2 घंटे बाद इसे निकाल लिया है। तो अब ये मेरी कुल्फ़ी जमने लगी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी भी हो गई है और साथ में इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप कुल्फ़ी बनाइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये कुल्फ़ी पसंद आई कि नहीं। सच में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है। तो चलिए इसे हम एक बार मिक्सर में और पीस लेते हैं। तो बस इसे 2 से 3 मिनट ही मिक्सर में पीसेंगे। तो ये देखिए ये और भी फूल गई है। जिस तरह से क्रीम होती है ना कि उसे आप फेंट दें तो ये एकदम गाढ़ी-गाढ़ी हो जाती है, इसी तरह से ये आइसक्रीम भी फूल के एकदम गाढ़ी हो जाती है। तो बस अब हमें इसे और नहीं पीसना है, अब हम इसे उसी बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और अब जमने के लिए इसे रख देंगे। आप चाहें तो इसे कुल्फ़ी मोल्ड में भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं या आप जिस शेप में चाहें इसे ग्लास में भी डालकर जमा सकती हैं। तो मैं यहाँ पर छोटे-छोटे 2 मोल्ड में अलग से रख रही हूँ। तो इस तरह से करने के बच्चों को देने में आसानी होती है। तो इस तरह से हम करने के बाद ऊपर से सिल्वर फॉइल लगा देंगे जिससे इसमें एयर ना जा सके, क्योंकि अगर एयर चली गई तो फिर इसमें बर्फ़ जम जाएगा और फिर ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप मेरी कुल्फ़ी को रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करना ना भूलें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम इसमें इस तरह से आइसक्रीम स्टिक या फिर मैं यहाँ पर ये स्पून लगा देती हूँ और इस तरह से मैं लगाने के बाद इसे फ्रीज़र में जमने के लिए कम से कम 8-9 घंटे रखूँगी या फिर आप ओवरनाइट भी इसे जमने के लिए रख सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसे रात भर जमने के लिए रख दिया था, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो इसको इस तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए कुल्फ़ी को आप निकाल सकती हैं आराम से। तो ये देखिए मेरी कुल्फ़ी जमकर तैयार है और ये कितनी टेस्टी लग रही है। इसी तरह से अब मैं इसे बोल से भी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी कुल्फ़ी एकदम क्रीमी बनी है, इसमें बर्फ़ नहीं जमा है। इस तरह से आप एक नाइफ़ से चारों तरफ से उस तरह से करते हुए इसे आप एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। तो ये देखिए और इसमें मैंने जो काजू बादाम डाले थे ना और गरी, उसका टेस्ट भी जब मुँह में आएगा तो सच बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी लगेगी और आपको चॉक वाली कुल्फ़ी ज़रूर याद आएगी। तो चॉक वाली कुल्फ़ी अब आप घर पर ही बना सकती हैं। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्द ही मैं एक और आइसक्रीम की रेसिपी लाने वाली हूँ, जिसे मैं सिर्फ़ आम से बनाऊँगी और उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही कम सामान में मैं आपको वो रेसिपी बताऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ये रेसिपी एंजॉय करिए और ये आइसक्रीम ज़रूर बनाइए। चलिए फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।